क्या रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन में कि टाइप 1 किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, चाहे आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे आपका टाइप 1 से। तो टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि A/B 3:4 दे दिया, B/C कितना दे दिया आपका, मान लेते हैं 5 क्या दे दिया आपका 2। अभी समझ लेना है आपका, बढ़िया से समझ गए ना। तो क्या है A/B कितना दिया आपका 3:4 है, अब B/C कितना दिया आपका 5 क्या है आपका 2 है आपका। तो यहाँ से आपको कहेगा सर कि A/B/C का वैल्यू निकाले। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया आपका, नहीं, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि A/B कितना दिया है आपका 3:4 और B/C कितना दिया है 5:2। तो कहेगा A/B/C का वैल्यू निकाले। तो देखिए A का वैल्यू तो आप देख के निकाल लीजिएगा 3, B का वैल्यू कितना है बोलिए, B का वैल्यू कितना होगा, देखिए B का वैल्यू पहला वाला किसका वैल्यू होता है A का, और दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है B का। तो B का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना दिया है आपका 4 है ना जी, और यहाँ B का वैल्यू कितना है 5। दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच नहीं ना कर रहा है। तो जब दोनों मैच नहीं कर रहा है तो ये काम क्या हो गया आपका, गड़बड़ा गया है कि नहीं आपका। यानी सबसे पहले मैच ना करवाना पड़ेगा। अरे आप ही सोचिए ना, इस दोनों में कॉमन कौन है आपका, दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी B है और इसमें भी B है। तो पहला वाला किसका वैल्यू होता है A का, दूसरा वाला किसका वैल्यू होगा B का। तो यहाँ A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 और B का वैल्यू कितना हो गया आपका 4। यहाँ B का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा कि नहीं। अब यहाँ से हमको क्या कह रहा है सर A/B/C का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए एक बार आप सोचिए, यहाँ B का वैल्यू 4 है तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, यहाँ B का वैल्यू कितना है आपका, तो ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ऊपर, यानी 4 हो गया नीचे मल्टीप्लाई, या 5 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा जी आपका 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए A का वैल्यू कितना आ गया आपका 15, B का वैल्यू कितना आ गया 20, यहाँ भी B का वैल्यू कितना है 20। अब सही हो गया कि नहीं, B का यहाँ भी वैल्यू 20 और B का यहाँ भी वैल्यू 20। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना है आपका 8 है कि नहीं। तो आप ही सोचिए A का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 15, और B का वैल्यू कितना हो गया आपका 20, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 8। क्या समझ पाएगी एक बार और, हो गया। तो देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन देगा A/B बराबर 4:7 है, B/C बराबर 3:2 है। तो कहेगा सर A/B/C का वैल्यू कितना होगा आपका, समझ गए। तो देखिए क्या करना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है जी आपका B है। तो यहाँ B का वैल्यू कितना है और यहाँ B का वैल्यू कितना है, क्या दोनों सेम है, नहीं। तो हम लोग क्या बोले हैं कि जो ये ऊपर रहेगा वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, और ये वाला जो वैल्यू रहेगा कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से करेंगे कि नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका 12, और कितना हो जाएगा 21 हो गया कि नहीं आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा जी आपका 14 होगा कि नहीं आपका। सही जा रहा है ना। अब देखिए A का वैल्यू कितना होगा, आप ही लोग बोलिए। A का वैल्यू 12, B का वैल्यू कितना 21, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्या इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया जाए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसको लिख लीजिए, इस पे होमवर्क दे दे रहे हैं जल्दी स्पीड में। सेकंड जो रहेगा
रहेगा A:2:2:3, B:C जो रहेगा 5:1। तो A:B:C का वैल्यू कितना होगा आपका? जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा आपका, ठीक है। A:B बराबर 5:4 होगा। B:C बराबर 7:1 होगा। तो A:B:C का वैल्यू कितना होगा? देखिए नेक्स्ट में क्या होगा कि आपका यहाँ 2 वाला था, अब कितना टर्म रहेगा आपका? 3 टर्म रहेगा। कितना टर्म? 3 टर्म रहेगा। जैसे यहाँ से आपका दिया रहेगा कि A:B 1:2, B:C 3:4, C:D 5:7। अब कहेगा सर कि A:B:C:D का वैल्यू निकालें। समझ गए? यहाँ पे आपका कितना टर्म रहेगा? आपका 3rd टर्म रहेगा, यानी 3 टर्म दिया रहेगा। तो 2 में तो सोचना नहीं है, 2 में यहाँ B, दोनों में कॉमन क्या है? B है। तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है आपका? 2। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 2 से। और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ B का वैल्यू क्या है आपका? फर्स्ट में है और 3 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 में। मतलब 2 में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये हो जाएगा आपका 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। और ये क्या हो जाएगा बाबू आपका? 8 हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ से देखिए मेरा फंस गया मैटर आपका यहाँ पे, ये दोनों में C हो गया। तो अब क्या कीजिएगा? आपका कहीं पर प्रॉब्लम है क्या आपको? आप कहिएगा कि C का जो सर यहाँ पे 8 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और C का यहाँ वैल्यू कितना है? 5 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप सोचिए कि 6 कितना हो जाएगा? 30। क्या ऊपर 30 है? तो फिर इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे बनाएंगे तो हमको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन देखिए इसका एक रूल होता है कि जब ऐसे आपको आ गया 3rd नंबर में, तो क्या करना है? थोड़ा सा आपको सोचिएगा आपका कि इसमें C का वैल्यू कितना है? यहाँ पे इसमें C का वैल्यू कितना है? 5। तो जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर लिख देना है, जो नीचे रहेगा नीचे। यानी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं जी आपका? डिनोमिनेटर। मतलब इसका हिंदी होता है अंश और इसका हिंदी होता है हर। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपका। फिर से जो ऊपर C का वैल्यू रहेगा उसको कहाँ लिखना है? न्यूमरेटर में। और जो नीचे C का वैल्यू रहेगा उसको कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर में। समझे? अब इससे इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5:8 बाई क्या हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा जी? 7:8 बाई क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं? तो 5 और 5 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 8। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 56। ठीक है ना? अब भाई कितना हो जाएगा? 5। अब सारा का वैल्यू निकल गया कि नहीं? अब तो हम रख दें।
तो रख देते हैं आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए आपका किसका किसका निकालना है, A:B:C:D। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, देखिए तो 3 है, B का वैल्यू कितना है 6 है, और C का वैल्यू कितना है 8 है, और D का वैल्यू कितना है 56/5। सही जा रहा है ना, अच्छा समझ में आया छोटू आपको। तो देखिए ये आपका 5 जो आपका कहाँ दिया हुआ है, डिवाइड में, ये सब में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसके तो नीचे है ही, समझ गए ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 1, और सेकेंड नंबर जैसे A:B दिया रहेगा 2:, क्या है आपका 5 है, B:C 3:9 है, C:D मान लेते हैं 8:, क्या है आपका 3 है, और कहेगा सर A:B:C:D निकालने के लिए, A:B:C:D। दो में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका B का वैल्यू कितना है 5 है, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इसमें आपका क्या है जी, आपका इसमें क्या है 3 है, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना 6 बोलते जाइए, आपका कितना होगा जी आपका इसमें 15, कितना बोलिए 15, कितना जी 9 से 45। अरे पहला याद है ना कम से कम 20 तक सबको, नहीं याद होगा तो मुस्कुराने का जरूरत नहीं है, याद कर लेना है, समझ गए, क्योंकि सब आपका बहुत ज़रूरी है आपका। अंग्रेज जैसा मत याद कीजिएगा कि 15 × 5 क्या होता है, तो अंग्रेज जैसा याद कीजिएगा ना तो फिर भूल जाइएगा। कैसे याद करना है, जो गांव में बच्चे नहीं कहता 15×5 = 75, ऐसे याद कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका। देखिए थोड़ा सा सब पहला अच्छा ऐसे याद रहेगा 19, अब बोलने × 7 थोड़ा सा ज़्यादा टफ है ना, लेकिन अगर हैबिट है तो हाँ सही बोल रहे हैं। तो जैसे मन वैसे याद कीजिए, हम मेरा तो बताना आपका रूल था कैसे याद करना है। अब आके यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे जब फंस गए तो क्या बोले हैं आपका, ये दोनों में कॉमन क्या है C का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, तो क्या बोले हैं सर आपका करने के लिए, कब बोले हैं कि ये वाला जो वैल्यू है कहाँ रहेगा न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू कहाँ रहेगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका 45, और नीचे कितना, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, दोनों से ना, तो कितना हो जाएगा 8:45 क्या 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3:45 क्या हो जाएगा 8 होगा, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया जी आपका 45 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पंक्ति आए 15 और चौथी आए 12, 1 13, लगता है कि 135 आएगा। अब देखिए आपको सब निकल गया ना, तो A का वैल्यू कितना है आप ही लोग बोलिए, B का वैल्यू कितना है जी, C का बोलते जाइए, और D का कितना 135/8, सब में किससे मल्टीप्लाई, तो 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48, 15 8 20 से, हम तो इसे याद किए हैं आपका, समझ गए। अब 45 × 8 तो गुना कर देते हैं, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 48, 48 और 4 कितना हो गया जी, ठीक है ना, 48 और 4 52, और 4 32, तो 32 होगा, 32 और 4 कितना 36, तो 360 हो गया आपका, और 135। अब ठीक है ना, देखिए सब किसी 2 से कट रहा है, अरे 2 से ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कटेगा, सबको काटना है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से ई नहीं ना कटेगा बाबू, 5 से ई कहाँ कटेगा, 3 से कट जाएगा, 48, 3 से 4 12, 3 से कट जाएगा लगता है, 3 से कट जाएगा, ये देखिए कटेगा ना 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 48, 3 से कितना बार में जाएगा 40, 3 से कितना बार में जाएगा 12 × 36, आई 3 से कितना बार में जाएगा 4 × 12, और हाथ में 1
15, तब पंक्तियाँ आई 15, सही है ना? सही है। तो आपका अब कटेगा किसी से? अब नहीं कटेगा। 2 से, 3 से, 3 से तो 16 नहीं जाएगा। यानी जहां तक कटेगा क्या बोलते हैं, काट देते हैं। सबसे जो छोटा बचेगा ना वही मेरा क्या होता है, रेशियो होता है। तो आप स्पीड में लिखिए, उधर हम होमवर्क लिखना स्टार्ट करेंगे एकदम जल्दी। जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाए, आपका यहाँ से ही कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, A/B बराबर 5। अच्छा से समझ गए ना जी आप लोग? चलिए, A/B बराबर 2:3 है। B/C बराबर 6:7 है। C/D बराबर 5:2 है। तो बताइए A/B/C/D क्या होगा आपका? समझ गए? एक को खाली लिख लीजिए, बाकी तो समझ ही गए ना। एक को लिख लीजिए, ये वाला होमवर्क आपका लिख लीजिए, बना लीजिएगा। समझाने के लिए था इसीलिए एक और बता दिए। फिर आपका सेकंड जो हो जाएगा, सेकंड होगा A/B 5:7, B/C 3:1, C/D 2:5, A/B/C/D। इसको मिटा देना। क्या हो गया आपका यहाँ से? 3rd नंबर क्वेश्चन। 3 को क्वेश्चन इस पे भी दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। क्या? तो A/B 5:1, 1:3, 2:3। हाँ, 1, 2, 3 घर से बना के लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे आपका एवरी स्टूडेंट का। रणधीर पानी लाइए तो थोड़ा सा पीछे आपका। देखिए यहाँ पे दे देते हैं आपका 7:3। तो A/B/C/D। अब हम लोग बताइए, आपका 3 को देख लिए। अब इसी तरह से आपका नॉर्मल देखे हैं, अब हम लोग डिवाइड वाला देखेंगे। नहीं, यानी टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? टाइप 2 में जो क्वेश्चन रहेगा आपका डिवाइड में दिया रहेगा, है कि नहीं? किस में दिया रहेगा आपका? डिवाइड में रहेगा। यानी यहाँ से A/B कितना रहेगा? 2/3 लिखते जाइए। B में रहेगा 1/9। फिर B/C जो रहेगा 2/7 और 3/14। तो कहेगा सर A/B/C का वैल्यू कितना होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में हो जाएगा, जो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा A/B बराबर 4/5 है, 3/10 है। ठीक है। B/C जो रहेगा 2/4, 3/4, 5/12 है।
तो A/B/C का वैल्यू क्या होगा आपका। 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी आपका बनाइएगा। हो गया। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में हटाना पड़ेगा। डिवाइड वाला टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एलसीएम का नाम सुने हुए हैं आप लोग, समझ गए ना। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है आपका, 9 होगा ना। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14। ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा नंबर रहता है वही एलसीएम रहता है। अगर वो नहीं होगा तो उसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना में नहीं होगा तो उसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना में नहीं होगा तो उसका 4 गुना करेंगे। लेकिन हमेशा कौन सा एलसीएम होगा, बड़ा वाला ही। दिमाग में सेट कर लीजिए, बचपन वाला भूल जाइए। मान लीजिए कि अलग अलग है, 3 और 5 है, तो दोनों अलग अलग है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हाँ समझ गए, क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे जब मेरा डिफरेंट रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 9। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, 14। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। तो इसमें हम लोग पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें किससे कर देना है, 14 से। तो एक बार सोचिए, जब 9 से हम मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझ जाइए, उसके बाद लिखिएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 है ना जी, तो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ना। जैसे 2/3 इस टू क्या हो जाएगा, 9। फिर कितना हो जाएगा, 1/9 इस टू क्या होगा, 9। कितना बार में जाएगा, यहाँ 3 बार में जाएगा। ये कितना बार में, तो ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, इधर लिख दें 6 और कितना होगा 1। इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2/7 इंटू क्या हो जाएगा 14। फिर कितना हो जाएगा 3/14 क्या हो जाएगा, यहाँ होगा। अब कितना बार में जाएगा, कट गया कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो क्या हो गया 3। अब देखिए तो पीछे वाला आ गया कि नहीं आपका, कहाँ पे, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी B और यहाँ भी B। आप समझ रहे हैं, हाँ या ना। तो देखिए B का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है, तो इसमें किससे गुना, इसमें B का वैल्यू क्या है 4 है, तो इसमें किससे गुना कर देंगे 4 से। तो कितना हो जाएगा जी आपका 24 और क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4:3। हमको A:B: किसका चाहिए, C का चाहिए कि नहीं। तो A का वैल्यू कितना है जी आपका, A का वैल्यू हो गया 24 और B का वैल्यू कितना है जी 4 और C का वैल्यू कितना है। क्या अच्छा से समझ में आया। थोड़ा सा हिंट इसमें भी दे देते हैं, 5 और 10 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 और 10 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से हो जाएगा ना। अब 5, 4 और 12 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 से बन जाएगा कि नहीं। तो इसको आप लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसी में क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा A:B 2/9 1/3 B:C 2/7 × 5/14 C:D जो है 3/5 7/10 A:B:C:D कितना होगा, ये बताना होगा आपको। रिकॉर्डिंग क्यों होता है पता है ना, इसलिए होता है कि आप फिर से इसको देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग के 3-4 क्लास का होता है। जैसे जो बेसिक रहेगा ना वो आपका रहेगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहां से रोक देंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या, हाँ पूरा खाली
कि बेसिक जितना चैप्टर होगा ना 4-5 क्लास का सबका होता है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किए, इसका 3-4 क्लास हो जाएगा। फिर आपका परसेंटेज स्टार्ट होगा, उसका 3-4 क्लास स्टार्टिंग का सब हो जाता है। बढ़े आगे। देखिए अब क्वेश्चन का पैटर्न तो यही ना है जी, लेकिन कितना इसमें आ गया, 3 टर्म आ गया। कितना टर्म आ गया, 3 टर्म। तो बोले हैं इसमें कि देखिए 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9। और नीचे कितना दिया हुआ है आपका, नीचे 7 और क्या है 14, उसका एलसीएम कितना होगा 14 होगा। तो बोले हैं कि जो आपका यहाँ से रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से। इसमें किससे करेंगे 14 से, और इसमें किससे करेंगे आपका 10 से करेंगे कि नहीं आपका, सही जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 9 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बउआ नहीं ना है कि बार बार ऐसे बताएंगे। अब 9 से 9 क्या हो गया सीधे, तो कितना बचा, आई 3 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 बचा, एक लाइन में आ जाएंगे यहाँ पे। फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब पहले से 2 है तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ऐसे ना काम करेंगे। फिर देखिए ये कितना बार में 2 बार में, तो 6, आई 10 से 10 खत्म, तो कितना ऐसे बनाना है। ये सब तो बता चुके हैं। बी का वैल्यू कितना है 3 है, और बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपको घर से बनाने के लिए, तो लिख लीजिए क्वेश्चन आपका, इस तरह से भी बना लीजिएगा। क्या इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। A/B 1/2 3/8, B/C 1/3 5/9, C/D 5/6 और 3/4। A/B/C/D क्या होगा, जब रीजनिंग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे डाइस, समझ गए। तो जब डाइस पढ़ाएंगे तो उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि समझने पे ज़्यादा, लिख लाख रीजनिंग में नहीं करना है। रीजनिंग में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, समझ गए। अगर लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन रीजनिंग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, समझें, और जो क्वेश्चन देंगे वो बनाने के लिए। कौन सा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, डाइस। डाइस समझते हैं ना, जिससे आपका लूडो उडो खेलता है सब उसी को डाइस बोलते हैं। आपका डाइस मतलब हो गया पासा, नहीं तो बन जाएगा इस टाइप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट देखिए, आगे जो आपका दिया रहेगा ये तो नॉर्मल हो गया, A/B B/C दिया रहेगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, टाइप कितना आपका पढ़ाए हैं 2। तभी यार टाइप हम लोग 3 में क्या देखेंगे, टाइप 3 में देखेंगे कि ऐसा दिया रहेगा। यहाँ से देखिए कैसे रहेगा, जैसे कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है आपका। जैसे क्वेश्चन हो सकता है आपका कि 2A बराबर कितना रहेगा आपका 3B, अब बराबर क्या रहेगा 5C, और कहेगा कि A/B/C का वैल्यू निकाले। से आपका नीचे दे देगा 7, फिर नीचे क्या दे देगा आपका, हो सकता है 4 दे दे, नीचे क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, उसके बाद आपका डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। तो बेसिक इसका देख लेते हैं। तो क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है इसको हम लोग k मान लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल जो वैल्यू दिया रहेगा क्या मान लेंगे k। तो कितना हो जाएगा 2/7a बराबर क्या हो जाएगा k, फिर कितना हो जाएगा 3/4b बराबर क्या हो जाएगा k, और 5/6 बराबर क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा k। और जो बेसिक है ना ये सब लिखने का कोशिश मत कीजिए। क्या जो बेसिक है वो सब क्यों लिखिएगा, क्योंकि आप आए हैं बैंकिंग SSC का तैयारी करने के लिए, तो ये सब तो समझने के लिए ना पढ़ाना है जी। आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक ना पढ़ने के लिए आए हैं। तो जहाँ शॉर्ट रहेगा अच्छा रहेगा वहाँ आपको लिखना है, और नहीं तो आपका जहाँ से आपका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा वहाँ से आराम से लिखिएगा आपका। देखिए तो कितना हो जाएगा 2/7a बराबर क्या है आपका k है, 3/4b बराबर k। ये बेसिक समझा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे
तो आप ही बोलिए कहाँ है, डिवाइड में तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 7k बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 4k बाई क्या हो जाएगा 3, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6k बाई क्या हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, सही जा रहा है ना छोटू। तो A:B:C निकालना है, यही ना मेरा मेन एम है। तो A का वैल्यू कितना आया है आपका 7/2k, और B का वैल्यू कितना है 4/3k, और C का वैल्यू कितना है 6/5k है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से k और k क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया 7/2, कितना हो गया 4/3, और 6 क्या आ गया 5, यही ना है। ABC का वैल्यू निकल गया कि नहीं आपका। अब एक बार यहाँ से सोच के देखिए कि क्या होगा आपका। देखिए A:B क्या है आपका C है, तो क्या इतना करने का जरूरत है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए जो डिवाइड में रहेगा सीधे कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 7 कहाँ लेगा बाबू आपका आई मल्टीप्लाई में है, तो सीधे कहाँ आ जाएगा, ये सब बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, और ये कहाँ आएगा, और अगला किसको भेजना है ऊपर 6 को, और ये 5। देखिए तो ये सब के एफ मानने का जरूरत है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको मिटाएं। अब यहाँ से देखिए आगे कि क्या करेंगे। अब देखिए ऐसा तो आंसर मेरा होगा नहीं, ऐसा तो आंसर नहीं ना आएगा, तो मेरा A:B:C कितना आ गया आपका 7/2, 4/3 और कितना है 6 क्या है आपका 5 है कि नहीं। अब यहाँ से आप देखिए कि या तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, एक रूल बताए हैं, और नहीं तो एक और आसान चीज है कि आपको क्या करना है, आपको जिस हमको नंबर को किसका वैल्यू चाहिए, हमको ए का चाहिए ना, किसका वैल्यू चाहिए ए का चाहिए, तो ए के नीचे वाला को ढक दीजिए। क्या बोले सर कि जिसका हमको चाहिए उसको क्या करना है ढक देना है आपका, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी ढक पे किए हैं इसको। देखिए और ढकने के बाद इसको क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 15, और जो ये नंबर गुना आया है ना इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, फिर किसको ढकना है जी अगला बार, फिर 3 को ढके ना, तो कितना बचा 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा 40। फिर किसको ढकना है, इसको ढकना है, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 36। किससे जा रहा है 2 से जाएगा, 5 से किसी से नहीं करेगा। तो एक बार में हम ही बता दिए, समझे कि एक बार और रिपीट करें पीछे जी छोटी माही। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि एलसीएम भी लेंगे ना तो इतना ही आंसर आएगा। देख लीजिए आप, देखिए 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया ना, तो 30 हो गया तो ये कितना बार में जाएगा 15 बार में कटेगा, तो 15 सत्ते 105, कितना बार में जाएगा 10 बार में 40, कितना बार में जाएगा 6 बार में 36। देखिए तो कौन आसान मेथड है, अभी जो ढकने वाला बताया है कि एलसीएम वाला, ढकने वाला ही सही आपका। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हंसी मतलब का। देखिए 3 क्या हो जाएगा 5a है, 4b है और 7/2c है। A:B:C का वैल्यू आपको बताना है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसमें यहाँ से क्या होगा, आप देखिए डायरेक्ट बोलना है आपका A:B:C का क्या होगा, तो बोले हैं जो आपका डिवाइड में रहेगा सीधे कहाँ चल जाएगा, तो यानी 4 कहाँ गया 5 है, तो 5 कहाँ गया ऊपर, और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। फिर इसमें कुछ है नीचे तो नहीं है, तो 1 मान लेंगे, तो 1 कहाँ जाएगा, अब 4 कहाँ, फिर ये कहाँ जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आराम से नहीं बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा कि नहीं आपका।
तो चलिए इसमें आप एक बार देख लीजिए कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम वाला देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या किया जाए, ए का तो ये तो एक को आपका ढक दिए तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 चौका 20 और 7 दूना 14, यानी कितना हो जाएगा जी 140। कोई दिक्कत? फिर आपका किसको 4 को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना, हाँ 70 की 21। अब किसका बारी 7 का, तो चढ़ती 12, 12 दूना क्या 3 से कटेगा क्या सब, 7 से 24 कैसे जाएगा जी, 2 और 3 से नहीं जाएगा तो दुनिया का बहुत कम नंबर होता है जिससे 2 से नहीं जा रहा है ना 3 से जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो आप ऐसा कीजिए कि इस सब को तो समझने के लिए ना बताए थे, कौन सा लिखना है, खाली ये वाला लिखिए आपका, और लिखना है तो ये लिखिए और इतना लिखिए, क्या, क्योंकि के वाला से कोई मतलब है तो इस टाइप का होमवर्क दे देते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। हो रहा है ना, चलिए तो काम बन रहा है आपको। जाके देखते उखते तो नहीं होंगे आप लोग, आज वाला भले देखिएगा। कितना हो दे दे, 10 को दे दे होमवर्क। चलिए क्या चीज पे डाल दे, अच्छा 2-3 को लिख देते हैं कम से कम। a/2, 2b/5, c/3। तो अरे आप लोग एडमिशन लीजिएगा तो असाइनमेंट मिलेगा इसका। a/b/2 क्या हो जाएगा आपका c, निकाल लीजिएगा। दूसरा नंबर 3/2a, 6b/5, 2c/7, a/b/2। ये सब आपका बेसिक चल रहा है चैप्टर का, अभी समझ गए ना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे जो पढ़ाएंगे उसका क्या होगा आपका यूज होगा। फिर अगला 3rd नंबर 3/7a, 4/5b, 3/9, 3/2c, a/b/c। 3 को इस टाइप का क्वेश्चन दे दिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए, आपका 10 मिनट बाकी है आपका, इसको मिटाया जाए। चलिए मिटा रहा है आपका। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसी टाइप में क्या कहेगा कि सिर्फ क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, क्या रहेगा आपका 2a रहेगा, 5b रहेगा और 6c रहेगा। आप कहेगा कि a/b/c। चलिए आप ही से पूछते हैं जी, बताइए क्या होगा, बैठिए आराम से बताइए क्या होगा। 1/2, 1/5 और 1/6। समझे जी आप पीछे। तो आप देखिए क्या करना है, जिसको आप मानते हैं उसको नेगलेक्ट कीजिए। आपका ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता है आपको समझने लगता है, ये दुनिया का रूल है। तो इसमें भी क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, वो हंस रहा है, ए का वैल्यू निकालना, तो इसको ढक दिए तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 30। किसको ढक दिए, फिर 5 को ढक दिए ना, तो कितना हो जाएगा 12। फिर किसको ढक देना है, 6 को ढक देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 10। किससे जाएगा 15, और कितना हो गया, देखिए ताजा हो गया सब। चलिए समझ गए, तो इस टाइप का भी तो बन जाएगा ना। तो चलिए इस टाइप का इसको लिख लीजिए और एक क्वेश्चन भी दे देते हैं आपका। 3 के बाद 4 लिखते जाइए, तो आपका हो जाएगा 7a, 5b, 6c, a/b/c का वैल्यू क्या होगा। 5 में
3a 7b 8c a/b/c का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टाइप से और थोड़ा टफ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे वेरिएबल वाला में। कहीं भी x और y इसमें नजर आया नहीं, तो अगला जो क्लास होगा जिसमें आपका x भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ y भी आपका